नारायणगढ़ नदियों में हो रहे अवैध खनन के कारण लगातार हादसे होते रहते हैं। हालांकि प्रशासन दावे करता है कि अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी दावे उस वक्त हवा हवाई हो गए जब बेगना नदी से दो व्यक्ति अपनी गाड़ी से निकल रहे थे और नदी में बड़े बड़े खड्डों के कारण उनकी गाड़ी फंस गई। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी में पानी आया और उनकी गाड़ी बहने लगी। गनीमत रही कि गाड़ी कुछ दूर जाकर किसी चीज़ में फंसकर रुक गई। नदी में पानी बढ़ने लगा तो वो लोग शीशे में से निकलकर गाड़ी की छत पर बैठ गए और उन्होंने अपने किसी जानकार को इसकी सूचना फ़ोन करके दी। सूचना मिलते ही लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे, पर गाड़ी नहीं निकल पाई। जेसीबी को भी मौके पर बुलाया गया पर कामयाबी नहीं मिली। 1.5 घंटे बाद जब नदी में पानी कम हुआ तब जाकर गाड़ी को बाहर निकाला गया। गनीमत ये भी रही कि नदी में ज़्यादा पानी नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी जान बच गई। ये मैं एज एडवोकेट एक अपने क्लाइंट का स्पोर्ट इंस्पेक्शन करने के लिए उसके साथ जा रहा था। उसकी गाड़ी में फॉर्चूनर गाड़ी थी उसकी, तो उसका फार्म है, उसका फार्म रास्ते में नदी पड़ती है, उसमें से निकल के जाना पड़ता है। तो जब हम नदी में एंटर हुए तब पानी कम था, तो माइनिंग की वजह से कहीं खड्डे खुड्डे होंगे। जब हमारी गाड़ी आधी नदी के बीच में पहुंच गई तो वहां से आगे फिर गाड़ी बढ़ी नहीं और गाड़ी वहां पे धंसी कि रुक गई, वहां आगे नहीं जाई। इतने में ऊपर से पानी, पहाड़ों पे बारिश ज़्यादा हुई थी, उस वजह से यहाँ पर सूखा था, यहाँ पे कोई अनुमान नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। अचानक ऊपर से पानी जब आया तो उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। हमारी गाड़ी का मुंह उधर हो गया जिधर से पानी आ रहा था और वो गाड़ी को बहाने लग गया पानी और गाड़ी को 100-200 फुट बहा के पीछे की तरफ धकेल कर ले गया। वो तो अचानक परमात्मा की कृपा हुई कि कोई पत्थर होगा नीचे या कोई खड्डा होगा, उसमें गाड़ी अटक गई। तो अटकने की वजह से वहाँ गाड़ी रुक गई। उस टाइम जब गाड़ी रुकी तो वो वहाँ इतना पानी बह रहा था कि हमारे जो बोनट के ऊपर से शीशों के ऊपर जो साइड वाले शीशे होते हैं खिड़की के, उनके लेवल तक पानी आ रहा था। तो हमने वहाँ फिर वेट करने लगे। इतने में क्या हुआ कि 3-4 मिनट के बाद ही गाड़ी के नीचे से पानी अंदर गाड़ी में एंटर करने लग गया। तो हमने देखा कि ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो करेगा कि हम गाड़ी में ही डूब जाएंगे। फिर हमने जो हमारा क्लाइंट था उसकी फार्म भी साथ ही था, उसने गाड़ी में से ही फ़ोन कर दिया अपने लेबर को, उनको कि आप हमारी हेल्प करो कि हम ऐसे गाड़ी में अटके हैं, आप ट्रैक्टर और रस्से वगैरह लेके आ जाओ मदद के लिए। इतने में गाड़ी में पानी सीटों तक आ गया। जब सीटों तक पानी आया तो फिर हम गाड़ी में शीशों में से ऊपर खड़े होके आप छत पे बैठ गए और छत पे हम फिर उनकी वेट करने लग गए। जब वो लेबर और ट्रैक्टर वाले आए रस्सा लेके, उनमें से 2 बंदों को तैरना आता था, उनसे भी इतना पानी का बहाव था कि हमारी गाड़ी तक नहीं आया जा रहा था। तो उन्होंने हमें रस्सा हमारी तरफ फेंका, तो मैंने फिर रस्सा पकड़ के उसको गाड़ी के अंदर से निकाल के फिर उसको दूसरी तरफ छत पे से जाके उधर बोनट की तरफ से निकाल के फिर उसको रस्सा पकड़ाया जो तैर रहा था, उससे गाड़ी को बंधवाया रस्से से। उससे गाड़ी हमने अपने आप को सेफ समझने लगे कि अब गाड़ी नहीं बहेगी और हम गाड़ी पे ही बैठ गए। इतने में उनके जो फार्म के लोग थे वो कहते हम जेसीबी को बुलाते हैं। तो जेसीबी को आने में और मदद आने में जब ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर भी धंस गए उसमें, ट्रैक्टरों से भी गाड़ी नहीं निकली। और जब जेसीबी आई तो जेसीबी से भी हमारे तक पहुँच नहीं हुई। जेसीबी वाला भी मजबूर हो गया, वो कहता कि मेरी जेसीबी धंस जाएगी, मैं इसको नहीं निकाल सकता। फिर हम थोड़ा वेट करते रहे, 1.5 घंटा 2.25 घंटे हम छत के ऊपर ही बैठे रहे। इतने में पानी का थोड़ा लेवल कम हुआ, फिर हम रस्सों को पकड़कर नदी में से निकल के बाहर आए। और उसके बाद शाम को 4 बजे जब पानी बहुत ही कम हुआ, फिर हाइड्रा और जेसीबी की मदद से वहाँ से गाड़ी को निकाला।